हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दारू इंस्पायर इंडिया पर। आज हम बात करने वाले हैं भारत और अमेरिका के बीच में काफ़ी समय से एक लंबा तनाव चला आ रहा है। अमेरिका सोचता है कि अब हमें ज़्यादा चाहते हैं या फिर रूस को ज़्यादा चाहते हैं, अब चाइना से ज़्यादा व्यापार करते हैं या फिर हमारे से ज़्यादा व्यापार करते हैं। क्योंकि अमेरिका है ना, जो भारत के साथ व्यापार करने के अंदर ट्रेड डेफिसिट में रहता है, ट्रेड घाटे में रहता है। हम उनको एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं लेकिन वहाँ से इम्पोर्ट हम कम करते हैं। तो आज इसी बारे में हम बात करेंगे। और चाइना के साथ हम ज़्यादा व्यापार करते हैं अमेरिका के मुकाबले, और अमेरिका के मुकाबले में हम चाइना के साथ व्यापार करते हैं, लेकिन चाइना के साथ हम ट्रेड घाटे में रहते हैं। हमारे यहाँ ज़्यादा इम्पोर्ट आता है, हम एक्सपोर्ट कम कर पाते हैं चाइना के अंदर। चलो हम बात करते हैं भारत और अमेरिका के बीच में हुई एक अभी ताज़ा ताज़ा गैस डील, एलपीजी गैस डील के बारे में बात करते हैं। भारत अपनी ज़रूरत का 10% एलपीजी गैस है जो कि अब अमेरिका से इंपोर्ट करेगा, वहां से खरीदेगा अमेरिका से। भारत पहले तो तेल और गैस सब गल्फ कंट्री से खरीदता था, लेकिन जब से रूस और यूक्रेन का युद्ध चला आ रहा है तब से उस समय से लेकर के हमें वहाँ पे रूस से तेल ज़्यादा सस्ता मिल रहा है। तो हमने गल्फ कंट्री पर तेल की निर्भरता को कम करके रूस पर शिफ्ट कर दिया। अब रूस से हम तेल खरीद रहे हैं और गैस भी काफ़ी रूस से भी आ रहा है। लेकिन अब हम अपनी ज़रूरत का 10% एलपीजी गैस जो है वो अमेरिका से इंपोर्ट करेंगे। ये डील अभी अभी हुई है ताज़ा ताज़ा। और इस डील के बारे में जैसे अभी नहीं, अभी 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में डील सक्सेसफुल। इस डील के बारे में बातें चल रही है जनवरी 2025, जब शुरुआत हुई थी 2025 जनवरी फरवरी मार्च, तब से इस डील के बारे में चर्चा हो रही है। अब जाके ये डील सफल हुई है और भारत अपनी जरूरत का 10% एलपीजी अमेरिका से इंपोर्ट करेगा। और ये एलपीजी क्या है? एलपीजी एक अच्छा फॉसिल फ्यूल है। अमेरिका भी चाहता है कि वो अपने वहाँ के उसके पास फॉसिल फ्यूल के जो भंडार है उनको जल्दी से जल्दी खत्म करे, क्योंकि दुनिया अब रिन्यूएबल एनर्जी पर शिफ्ट हो रही है, फॉसिल फ्यूल पर कम ध्यान दे रही है, क्योंकि उनसे प्रदूषण ज़्यादा होता है। इसीलिए दुनिया सोच रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम रिन्यूएबल एनर्जी पर ध्यान दें और उस पर काम करें। तो ऐसे में अमेरिका चाहता है कि उसके पास जो फॉसिल फ्यूल है, उसके पास जो फॉसिल फ्यूल का वो भंडार है भरा पड़ा हुआ, उस भंडार का वो खत्म करे और अपने रिन्यूएबल एनर्जी पर शिफ्ट हो जाए। अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के बारे में ये कहा जाता है कि वो व्यापारी आदमी है, उसको व्यापार करना है, चाहे अपना खुद का व्यापार हो चाहे देश का व्यापार हो। गल्फ कंट्री पर आया था, करोड़ों मिलियन की गिफ्ट लेके गया था, और भारत के अंदर वो डील करना करना चाहता है तेल और गैस की, दोनों की, क्योंकि वो ट्रेड डेफिसिट में रहता है। इसका मेन कारण ये अमेरिका दूसरे देशों से छोटी मोटे आइटम, जरूरत की चीजें, घरेलू चीजें तो खरीदता रहता है, उसमें ट्रेड डेफिसिट दिखाता है। लेकिन उन्हीं कंट्री को फिर बड़े बड़े प्रोजेक्ट, मतलब जैसे कि कुछ सेना का उपकरण वगैरह हो, फाइटर जेट वगैरह हो, या फिर गैस हो, तेल हो, ऐसी चीजें बड़ी बड़ी महंगी महंगी चीजें डील करके साथ उनके साथ वापस घाटे को उभार लेता है। अमेरिका का ही पैसा वापस अमेरिका में आ जाता है। ये अमेरिका की बहुत पुरानी नीति है। भारत अपनी जरूरत का लगभग 65% एलपीजी बाहर के देशों से खरीदता है। और भारत के एलपीजी की जरूरत खरीदने का महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि एलपीजी के उपयोग से प्रदूषण कम होता है। कैसे प्रदूषण कम होता है? क्योंकि इससे एक तो घरों में लकड़ी के चूल्हे के बजाय गैस के चूल्हे जलेंगे, जिससे पेड़ नहीं कटेंगे, ग्लोबल वार्मिंग कम होगा। आप सोच रहे हो मेरे घर में चूल्हा जल, आपके नहीं, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड, संसार, पूरा भारत में देखो, पूरे दुनिया में देखो कितने पेड़ कटते हैं अगर एलपीजी ना होती है। तो सोच के देखो एक बार। तो मेन कारण ये है ये दुनिया का कि एलपीजी के ऊपर शिफ्ट हो जाए, अच्छा है, फायदा है, रिन्यूएबल एनर्जी है, और इसको रिन्यूएबल एनर्जी इसको रिप्लेस कर देगी एलपीजी को आने वाले समय में। क्या आपको लगता है कि अब डोनाल्ड ट्रंप इससे भारत के अंदर जो टैरिफ टैरिफ लगे हुए 50%, क्या उनके टैरिफ में कटौती आएगी या फिर नहीं? जरूर बताएगा हमें कमेंट करके।